वेलकम हिंदी आंसू लिपि डिक्टेशन। दैनिक जागरण। झूठ पर टिकी राजनीति। रेडी स्टार्ट। नकारात्मक राजनीति और दुष्प्रचार कैसे कैसे गुल खिलाता है, इसका ताज़ा उदाहरण है किसानों के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस का खुला समर्थन। इस धरना प्रदर्शन के दौरान रास्ते अवरुद्ध करने के साथ रेल मार्ग भी बाधित किए जा रहे हैं। विरोध का यह तरीका जनता को तंग करने वाला है। एक विचित्र है कि ऐसे तरीके वह कांग्रेस अपना रही है जो चंद दिनों पहले कोरोना वायरस के संक्रमण का उल्लेख करके मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं का विरोध कर रही थी, लेकिन अब महामारी की अनदेखी कर किसानों को सड़कों पर उतार रही है। पूर्ण विराम। स्पष्ट है कि या तो वह पहले गलत थी अथवा अब, क्योंकि ऐसी कोई दावा तो किया नहीं जा सकता कि कृषि सुधार संबंधी विधेयक पारित होने के साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा टल गया है, या फिर छात्रों के लिए वह खतरनाक था। लेकिन किसानों को उससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। बेहतर हो कि किसान यह समझे कि कांग्रेस अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए मंडी समितियों पर एकाधिकार रखने वाले आड़तियों और बिचौलियों की पैरवी कर रही है, न कि उनके हितों की। किसानों को यह भी समझना होगा कि यदि कृषि उपज बेचने की पुरानी व्यवस्था उनके लिए वास्तव में लाभकारी थी, तो फिर यह सवाल सतह पर क्यों आता रहता कि उन्हें अनाज और फल सब्जियों औने दामों पर बेचना पड़ती है। पंजाब और साथ ही हरियाणा के किसानों को इस पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर कृषि विधेयकों का विरोध मुख्यतः इन दो राज्यों में ही क्यों हो रहा है। कांग्रेस किसानों को उकसाने के लिए किस तरह दुष्प्रचार का सहारा ले रही है, इसका पता उसके नेताओं की इस तरह की बयानबाजी से लगता है कि केंद्र सरकार मंडी समितियों को खत्म कर रही है। यह झूठ पर टिकी राजनीति है, क्योंकि सच तो यही है कि मंडी समितियों को खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके समानांतर कृषि उपज बेचने की नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसका लाभ यह होगा कि किसानों के पास अब अपनी उपज बेचने के दो विकल्प होंगे। क्या यह कहा जा सकता है कि विकल्पहीनता की स्थिति किसानों के लिए अधिक हितकर थी? निसंदेह यह भी एक झूठ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। इस झूठ की काट के लिए केंद्र सरकार ने न केवल समय से पहले प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए हैं, बल्कि धान खरीद की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस सब को देखते हुए किसानों को इस पर विचार करना ही चाहिए कि कहीं उन्हें बरगलाया तो नहीं जा रहा है। पूर्ण विराम।